हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन आगे चालू करेंगे रेक्टिफिकेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 21। इसमें अपन ले रहे हैं पॉइंट नंबर डी। कहता है रिपेयर ऑन ओवरहॉलिंग। देखो ओवरहॉलिंग एक नया वर्ड है। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है हैवी रिपेयर। हैवी रिपेयर आपने कराई है और ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने के कारण इसे एसेट्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, एडिट कर दिया जाता है। तो ये एसेट्स में ऐड होना चाहिए ओवरहॉलिंग का खर्चा। तो ओवरहॉलिंग का खर्चा एसेट्स में ऐड होना चाहिए। कहता है रिपेयर ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज 2000 वॉज डेबिटेड टू रिपेयर। हमको इसको मशीनरी में डेबिट करना चाहिए था, हमको एंट्री करनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने गलती से, ये तो सही एंट्री है, गलत एंट्री हमने वास्तव में क्या कर दी, हमने डेबिट कर दिया किसको, रिपेयर को। हमने एंट्री कर दी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है। अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए, तो देखो मशीनरी को तो डेबिट करना ही था, मशीनरी को तो डेबिट करना ही था। कितने रुपए से, 2000 से। आपने रिपेयर को डेबिट, मशीनरी को तो डेबिट 2000 से कर दो। आपने गलती से रिपेयर को डेबिट कर दिया तो रिपेयर को क्रेडिट कर दो। 200 गलती से डेबिट किया था तो 200 क्रेडिट कर दो। अब क्या है कि रेक्टिफिकेशन तो हो गया लेकिन क्रेडिट साइड कम पड़ रही है। कितने रुपए से, 1800 रुपये से। तो उसमें अपन को क्या लिखना पड़ेगा, टू सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ ओवरऑलिंग एक नया वर्ड आया है, इसका अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा और अच्छा क्वेश्चन कौन सा है वो देखें अपन। और देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 24 में देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 24 का पॉइंट नंबर डी में बता रहा हूं आपको। ₹600 ओविंग बाय कस्टमर, यानी किसी कस्टमर ने हमसे 6000 रुपीज लिए थे, उसको अपन को डेटर की लिस्ट में शामिल करना चाहिए था। यानी हमको उसके लिए सन्ड्री डेटर्स को डेबिट करना चाहिए था 6000 रुपये से। बट हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ डेटर, लेकिन हम उनको लिखना ही भूल गए। यानी डेबिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया। तो अब सही कर दो, यानी सन्ड्री डेटर्स को डेबिट कर दो, सन्ड्री डेटर को डेबिट कर दो। क्रेडिट में तो कोई गलती हुई नहीं है, तो टू सस्पेंस कितने रुपए, 6000 रुपये। ये रेक्टिफिकेशन हो गया कि हमने उनको डेटर्स की लिस्ट में नहीं लिखा था, हम लिखना भूल गए थे, डेटर को डेबिट कर दो, उस लिस्ट में आ गया। तो इस तरह से ये भी हो गया। बाकी इलस्ट्रेशन आप इसका करें पूरा। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 25 है, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 25 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 25 का पार्ट नंबर ए है कि सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जो मार्च की सैलरी है, वाज पोस्टेड ट्वाइस, 2 बार लिख दी। तो यानी सैलरी को हमने डेबिट कर दिया 2 बार, यानी 155 इंटू 2, जबकि हमको एक ही बार लिखना चाहिए था। तो हमने 155 रुपए डेबिट ज्यादा कर दिए हैं, तो उसको कम करने के लिए सैलरी को क्रेडिट कर दो। जो डेबिट ज्यादा कर दिया था उसको कम करने के लिए सैलरी को क्रेडिट कर दिया। और डेबिट में क्या लिखा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों कुछ तो होना ही चाहिए, तो डेबिट में अपन ने क्या लिख दिया, सस्पेंस लिख दिया, उससे ये बराबर आ गए। ऐसे ही देखिए पॉइंट नंबर डी देखिए क्या कहता है, रेंट ऑफ 350 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक। कहता है रेंट मिला, तो रेंट मिलने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अभी किससे मिला, दैट इज नॉट ए मैटर, हमें तो कैश से मिला है और रेंट का मिला है। क्रेडिटेड बोथ टू रेंट एंड अशोक अकाउंट। हमने गलती से क्या किया, रेंट को तो क्रेडिट किया ही किया, साथ में हमने अशोक को भी क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए, 350 रुपए, दोनों को 350 रुपए क्रेडिट कर दिया, जबकि वास्तव में केवल रेंट को ही क्रेडिट करना था। तो रेंट को क्रेडिट किया गलत एंट्री में, वो तो ठीक है कि रेंट को क्रेडिट करना भी था, लेकिन हमने अशोक को क्रेडिट जो है ना वो गलत कर दिया। तो अशोक को हमको डेबिट का करके कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम करेंगे अशोक अकाउंट डेबिट, जो गलती से क्रेडिट हो गया था उसको डेबिट कर दो, और एंट्री पूरी करने के लिए टू सस्पेंस अकाउंट 350। इस तरीके से पॉइंट नंबर डी जो है वो भी आपका हो गया। पॉइंट नंबर एफ में क्या कहते हैं देखिए, ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू प्रोप्राइटर केशव। केशव को हमने ये मशीनरी जो है वो बेची है, तो उस हिसाब से केशव को हमें क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। केशव जो कि प्रोप्राइटर है, वैसे प्रोप्राइटर का नाम बिजनेस में आता नहीं है, तो हमें केशव को डेबिट करना चाहिए। और मशीनरी बेची है तो टू मशीनरी 400 करना चाहिए।
अब वैसे प्रोपराइटर का नाम आ नहीं सकता, तो वास्तव में केशव की जगह में क्या करना चाहिए, ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए और पर्सनल यूज के लिए ले गया, ड्राइंग्स टू मशीनरी होना चाहिए, ये इसकी सही एंट्री है। ठीक है। वॉज एंटर्ड इन द सेल बुक एज सेल टू किशोर, हमने गलती से क्या कर दिया, हमने उसको गलत एंट्री में लिखा, किशोर को हमने डेबिट किया है ना, कि हमने किशोर को कोई माल बेचा है ऐसे हमने कर दिया, तो हमने एंट्री क्या कर दी, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल, हमने इसको सेल में क्रेडिट कर दिया और ये हमारी गलती हो गई। नाउ पहली बात तो ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था जो कि हमने किया नहीं है, तो अब कर दो। तो यानी यहाँ रेक्टिफाइड की एंट्री क्या होगी, देखो समझने की जरूरत है, हमें ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए, मशीनरी को हमको क्रेडिट करना चाहिए 400 से, तो ये करना चाहिए। किशोर जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, हमने उसको गलती से डेबिट कर दिया, तो किशोर को हमें क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए, तो किशोर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और सेल जिसको क्रेडिट करना ही था उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर देना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप देखो, ड्राइंग्स यानी प्रोपराइटर या केशव डेबिट होगा, सेल डेबिट होगी, मशीनरी क्रेडिट होगी और किशोर भी क्रेडिट होगा। वहां अलग अलग एंट्री में कर रखा है लेकिन कर कंबाइंडली यही रखा है, आप देख सकते हैं, आप इसको कंबाइंडली इजीली फ्रेम आउट कर सकते हैं। सही है। एक और देखें, पॉइंट नंबर जी। पॉइंट नंबर जी में क्या कहता है, कैश परचेज फ्रॉम अजय, अजय से कैश परचेज किया, तो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, अजय से परचेज किया कितना 189, वॉज रिकॉर्डेड टू कैश बुक, हमने इसको कैश बुक में लिखा और परचेज बुक में भी लिख दिया और दोनों से पोस्टिंग भी अजय के अकाउंट में कर दी, यानी अजय के अकाउंट में हमने लिखना था, क्रेडिट करना था और हमने अजय के अकाउंट में दो बार लिख दिया। यहाँ लिखा है ना कि वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज वेल, इसको कैश बुक में भी लिख दिया, एज वेल एज इन द परचेज बुक, और इसको परचेज बुक में भी लिख दिया। जबकि कैश परचेज थी, तो कैश परचेज थी तो इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी, सॉरी, परचेज टू कैश, और हमने इसको परचेज बुक में भी लिख दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय भी लिख दिया। जबकि ये तो कैश परचेज थी, कैश बुक में लिख दिया उसने, लेकिन गलती से परचेज बुक में भी लिख दिया, तो परचेज बुक में लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, परचेज टू ए, तो ये तो हुआ ही नहीं है ना, क्रेडिट परचेज तो ही नहीं, तो ये तो पूरी गलत हो गई। तो उसको रिवर्स कर दो, क्या, ए अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसको रिवर्स कर दिया, इससे ये एंट्री अपने आप ही क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ये तो की ही थी हमने, ये भी कर दी थी जो कि गलत थी, इसको कैंसिल कर दिया, तो ये अपना ट्रांजेक्शन सही हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग टाइप का ट्रांजेक्शन है। ऐसे ही पॉइंट नंबर एच देखें, ये भी अलग ट्रांजेक्शन है। क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन अंडर वैल्यू 300, कहता है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 300 रुपये कम रखा गया। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपने पढ़ा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है और यहाँ लिखा जाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। कहता है ये 300 रुपये कम है, तो 300 रुपये और लिख दो तो सही हो जाएगा। तो ये एंट्री क्या बनेगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्या, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितने रुपए, 300 रुपये, उससे आपकी एंट्री सही हो जाएगी। ओके, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 25। आगे देखें इलस्ट्रेशन नंबर 26, इसमें भी 2-3 ट्रांजेक्शन जो है वो काफी अच्छे हैं, उनको भी अपन देखते हैं। तो देखिए इलस्ट्रेशन 26 का पॉइंट नंबर ए, क्रेडिट सेल टू मानस 16,000, कहता है मानस को माल बेचा 16,000 का, वो रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 10,000। ठीक है, पहली बात तो मानस को जब आप माल बेच रहे हो तो इसकी सही एंट्री होगी मानस अकाउंट डेबिट टू सेल, क्रेडिट सेल की है 16,000 की, ये इसकी सही एंट्री है। ठीक है, मानस टू सेल, हमने इसको परचेज बुक में 10,000 रिकॉर्ड कर दिया, गलती से हमने क्या किया, हमने किया परचेज टू मानस 10,000। ठीक, एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मानस, और मानस के मतलब परचेज को तो डेबिट किया ही और मानस को भी डेबिट किया 1,000 रुपये। गलती से ये भी एक और गलती की कि मानस को हमने डेबिट कर दिया कितने रुपए से, 1,000 रुपये से। ठीक है जी, मानस भी डेबिट हो गया। अब रेक्टिफाइड करना है, पहली बात तो मानस को डेबिट करना चाहिए था 16,000 से, हमने अभी तक गलती से भी डेबिट किया उसको 1,000 से, तो 15,000 से और डेबिट कर दो, तो मानस अकाउंट डेबिट 15,000। हमको सेल को क्रेडिट करना चाहिए था, जो अभी तक हमने किया ही नहीं है 16,000, तो सेल को क्रेडिट कर दो 16,000। परचेज को डेबिट करना ही नहीं था और हमने परचेज को 10,000 डेबिट कर रखा है, उसको कैंसिल करने के लिए
परचेज को 10,000 क्रेडिट कर दो, उससे कैंसिल हो गया। सारी गलतियां सुधर चुकी हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा। क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो तो 26,000 आ रहा है और डेबिट का 15,000 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 11,000। उस 11,000 को हम किस में लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 11,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर में। तो अच्छा ट्रांजेक्शन था ये वाला। पॉइंट नंबर बी देखते हैं। फर्नीचर परचेज फ्रॉम नूर 6,000, हमने फर्नीचर परचेज किया नूर से, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नूर कितने रुपए? 6,000 रुपए में हमने परचेज किया। इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। वॉज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक एज 5,000, और हमने गलती से परचेज में लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू नू, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया कितने रुपए से? 5,000 से। और आगे ये भी लिखा है और नूर को तो डेबिट किया 2,000 रुपए, नूर को डेबिट किया 2,000 रुपए। परचेज भी डेबिट हुआ है 5,000, नूर डेबिट हुआ है 2,000। गलती क्या है? पहली बात तो डेबिट किसको करना चाहिए था? फर्नीचर को, जो हमने किया नहीं है। तो पहले फर्नीचर को डेबिट करो कितने रुपए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए। अच्छा, नूर को क्रेडिट करना चाहिए था कितने रुपए? 6,000 रुपए। हमने क्या किया? नूर को डेबिट कर दिया 2,000। तो पहली बात तो नूर को 6,000 रुपये तो क्रेडिट करना ही था, हमने गलती से 2,000 डेबिट कर दिया था, उसको भी सही करना है तो 2,000 रुपये वो क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा परचेज 5,000 रुपये डेबिट करना नहीं था और आपने परचेज को डेबिट कर दिया है, तो परचेज को क्या करोगे? क्रेडिट। तो परचेज 5,000 रुपये, तो नूर तो गया 8,000 से क्रेडिट, 8 और 5 13, 13 में से 6 गए, यहाँ आएगा 7, 7,000 का बैलेंसिंग फिर में क्या आ रहा है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इतना आपको चीजें जो है वो सोचनी पड़ती है, जो काफी प्रैक्टिस से जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। आगे देखें पॉइंट नंबर बी। ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर 2,000 टू मनीष, हमने मनीष को मशीनरी बेच दी, तो एंट्री होगी मनीष अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, 2,000 रुपए की हमने मशीनरी उसको बेची। ठीक है, ये सही एंट्रीज की ये होनी चाहिए। उसको हमने गलती से रिकॉर्डेड थ्रू सेल बुक एज 1,800, उसको सेल में एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मनीष। तो पहली बात उसको सेल में लिख दिया, सेल में कितना लिख दिया? 1,800, और मनीष को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया कितने रुपए? 1,200। डेबिट का हमको पता नहीं, पर गलती हमने ये की है कि सेल को क्रेडिट कर दिया, मनीष को क्रेडिट कर दिया। पहली बात तो मनीष को डेबिट करना था 2,000 से, और हमने मनीष को 2,000 तो डेबिट करना ही है, साथ में जो 1,200 गलती से क्रेडिट कर दिया उसको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो मनीष को 1,200 रुपए से और डेबिट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर मनीष को 3,200 से डेबिट करना पड़ेगा। इसके अलावा मशीनरी को क्रेडिट करना है, तो मशीनरी को हमको क्रेडिट करना चाहिए कितने रुपए से? 2,000 रुपए से। तो टू मशीनरी 2,000। इसके अलावा सेल को क्रेडिट करना ही नहीं था, हमने 1,800 क्रेडिट कर रखा है, तो सेल को क्या करो? डेबिट कर दो 1,800 रुपए, सेल डेबिट हो जाएगी। अब ऊपर टोटल हो गया 5,000, नीचे है 2,000, तो बैलेंसिंग फिगर में ही आ रहा है 3,000, तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा टू सस्पेंस अकाउंट 3,000 रुपीज। तो 26 में भी काफी अच्छे ट्रांजेक्शन जो हैं वो अपने देखे। अब 27 जो है वो काफी अच्छे ट्रांजेक्शन आप इसमें देखेंगे। 27 देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन है और इसमें काफी सारे अच्छे ट्रांजेक्शन आपको सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 27 में आप देखिए पॉइंट नंबर ए क्या कह रहा है, देखें। इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, टोटल ऑफ पेज नंबर 2 was carried forward to पेज नंबर 3 as 1,000 इंस्टेड ऑफ 1,200, यानी 1,200 की जगह 1,000 रुपए ही आप सेल्स बुक को ले गए, तो इससे सेल्स बुक का बैलेंस 200 रुपए कम हो गया ना। 1,200 ले जाना था, 1,000 ही ले गए। और टोटल ऑफ पेज नंबर 6 was carried forward to पेज नंबर 7 as 5,600, जबकि ले जाना था 5,000, आप ले गए 5,600, इससे सेल का बैलेंस 600 रुपए बढ़ गया। नेट में -200 + 600 यानी कुल मिला के सेल 400 रुपए से बढ़ गई। तो सेल 400 रुपए से बढ़ गई है, सेल क्रेडिट हो गई है 400 रुपए से ज्यादा, तो सेल को कम करने के लिए क्या कर दो? डेबिट कर दो, सेल अकाउंट डेबिट, और कोई गलती है नहीं, टू सस्पेंस नेट अमाउंट 400 रुपए जो है यहाँ आ जाएगा। तो सेल टू सस्पेंस 400 रुपीज। तो अच्छा ट्रांजेक्शन था। पॉइंट नंबर जी देखेंगे अब। क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एन कंपनी 6,000,
हमने परचेज किया एमएन कंपनी से, तो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू एमएन कंपनी, कितने रुपए? 6000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। हमने गलती से इसको सेल्स बुक में लिख दिया 2000 रुपये, ठीक है, हमने इसको सेल्स में लिख दिया कितने रुपए? 2000 रुपये। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ एमएन कंपनी। हाँ, एमएन कंपनी को हमने क्रेडिट कर दिया है कितने रुपए से? 1000 रुपये से, जबकि करना कितने से था? 6000 से, ठीक है। ये रॉन्ग एंट्री है, ये राइट एंट्री है। अब इसे सही एंट्री बनानी है, ध्यान से देखना। पहली बात तो परचेज को डेबिट करना था, परचेज को डेबिट करो, कितने रुपए? 6000। सेल को क्रेडिट नहीं करना था, सेल को डेबिट करो, कितने रुपए? 2000। एमएन कंपनी को क्रेडिट करना था 6000 से, 1000 से आप क्रेडिट कर चुके हो, तो एमएन कंपनी को और क्रेडिट कितने से करना पड़ेगा? 5000 से। भाई 6 से करना था, 1 से कर दिया, 5 से और कर दो, और कोई गलती है नहीं। और क्रेडिट साइड 3000 रुपये कम पड़ रही है, तो उसमें क्या लिखा जाएगा? टू सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट से अपन उसको बराबर कर दिया। एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं, आई नंबर का ट्रांजैक्शन। बिल रिसीवेबल फॉर 1600 फ्रॉम नूर। जब बिल रिसीव हुआ होगा तो आपने एंट्री की होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नूर। व्हाट डिसऑनर, अब ये डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर जब हुआ होगा तो आपने क्या एंट्री की होगी? नूर अकाउंट डेबिट टू बीआर, रिवर्स एंट्री। भाई जो ये एंट्री थी इसकी रिवर्स, तो डिसऑनर होने पे ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया? गलती से अलाउंसेस यानी छूट को डेबिट कर दिया। अलाउंसेस का तो कोई लेना देना ही नहीं था, उसको डेबिट करने का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन आपने कर दिया। तो पहली बात तो सही एंट्री तो ये थी कि आपको नूर को डेबिट करना चाहिए था, तो नूर को डेबिट करो 1600 से, और आपको बीआर को तो डेबिट करना ही नहीं था, सॉरी अलाउंस को तो डेबिट करना ही नहीं था, आपने अलाउंस को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? अब क्रेडिट कर देंगे 1600 रुपए। तो कुल मिलाकर आपको नूर को डेबिट करना चाहिए था, आपने गलती से अलाउंसेस को डेबिट कर दिया, तो अलाउंसेस को क्रेडिट करके कैंसिल कर दो। सही है। आई के बाद देखते हैं एक जे भी अच्छा ट्रांजेक्शन है। जे को देखिए, जे ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है पढ़ते हैं एक बार। कैश पेड टू मनी 5000 अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस। हमारी कोई एक्सेप्टेंस यानी कोई बीपी था। देखो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल पेबल, कोई बीपी था उसका पेमेंट करना था, तो एंट्री होती है बीपी टू कैश। हमने बीपी का पेमेंट करना था, बीपी टू कैश होना चाहिए था 5000। हमने गलती से डेबिट कर दिया मनु को, यानी हमने एंट्री क्या कर दी? मनु टू कैश। तो सही एंट्री तो ये थी कि बीपी को डेबिट करना चाहिए था, तो बीपी को डेबिट करो, और मनु को डेबिट नहीं करना चाहिए था, तो मनु को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से? 5000 रुपीज। सही है। चलो एक ट्रांजेक्शन और है, पॉइंट नंबर है, ये और बता दें, लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका। क्या कहते हैं देखिए, परचेज 10,000 एंड वेजेस 3000 वर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखो जब आपने माल परचेज किया होगा तो आपने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। सही है ना। जब आपने वेजेस पे की होंगी तो क्या एंट्री की होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3000। और अब इनका यूज हमने किया बिल्डिंग बनाने में, तो बिल्डिंग हमारी डेबिट और कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। 10 और 3 13,000 रुपए की बिल्डिंग बनी, और उसमें एक तो ये परचेज यूज की तो ये 2 परचेज हो जाएगा, एक ये वेजेस यूज की तो 2 वेजेस हो जाएगा। यानी इनके अकाउंट तो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, और इनका यूज हो जाएगा किसके अंदर? बिल्डिंग बनाने में। तो एंट्री हो गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 13,000, 2 परचेज 10,000, 2 वेजेस 3000। तो देखो ये सभी एंट्रीज आप लिख के करें, जितनी ज्यादा एंट्रीज आप लिख के करेंगे उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी, और 1-2 बुक्स में से और भी इस चैप्टर को करें तभी आपका इसमें परफेक्शन आएगा। ओके, थैंक यू।